हरे कृष्ण। सभी सज्जन कृष्ण अनुरागी भक्तों को इस श्रीमद् भागवत गीता का संदर्भ में स्वागत है। तो आज हमारा जो क्लास है श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 3। तो मेरा प्रार्थना ऐसा है कि आप कृपया श्रद्धा के सहित श्रवण कीजिए। हो सकते जे आपको जीवन का कोई उद्देश्य यहाँ से मिल जाएगा। हो सकते कृष्ण का कृपा से आपको जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता ऐसे एक ग्रंथ है जो इस भौतिक जगत में हम जो जीव यहाँ पर रह रहे थे, तो उनका जीवन का कल्याण के लिए बहुत श्रीमद् भागवत गीता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौर वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रीति परमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 3। पश्वैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितं च मम भूरं द्रुपदपुत्रेण तवो शिष्येन धीमताम्। पश्वैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितं च मम भूरं द्रुपदपुत्रेण तवो शिष्येन धीमता। हरे कृष्ण। तो चलिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा इसके ऊपर जो अनुवाद, हिंदी अनुवाद और तात्पर्य दिया गया, तो हम सब लोग श्रवण करेंगे। अनुवाद। हे आचार्य, पांडुपुत्रों को विशाल सेना को देखिए, जिसे आपको बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्रों ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, श्रवण कीजिए। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्रों ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अभी श्रील प्रभुपाद के इस श्लोक को ऊपर दिया हुआ जो टीका व तात्पर्य है उसको हम देखेंगे और वहाँ से हमारा जीवन का शिक्षण मिल जाएगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं जे परम राजनीतिविद दुर्योधन महान ब्राह्मण परम राजनीतिविद, ये जो शब्द हमें देखना है। दुर्योधन राजनीति में बहुत कुशली थे। हाँ, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बोला जे परम राजनीति गो दुर्योधन और महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य को दोषों की इंगित करना चाहता था। यहाँ पर महान ब्राह्मण क्यों कहा है? महान बाद में हमें पता चलेगा। महान ब्राह्मण का गुण कैसा होना चाहिए, ये तात्पर्य पढ़ने से हमें पता चलेगा। तो एक तो महान ब्राह्मण बोला, बाद में बोला जो उनको दोष महान लोगों को कोई दोष नहीं होता, महत लोगों को कोई दोष नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बोला दुर्योधन को उनको ही दोष दर्शन कराने के लिए उनको पास ही गया था। तो क्यों?
श्रील प्रभुपाद जी ने कहा अर्जुन के जो पत्नी है द्रौपदी, उसको जो पिता द्रुपद राजा, ये द्रुपद राजा को साथ गुरु द्रोणाचार्य को कुछ राजनैतिक झगड़ा था, ऐसा कुछ विषय था। और इसके कारण द्रुपद राजा ने एक महान यज्ञ किया, बहुत बड़ा एक यज्ञ किया। और यज्ञ से उनको एक वरदान मिला। वरदान क्या है? जो तुम्हारे ऐसे पुत्र होगा जो गुरु द्रोणाचार्य को मार सकेंगे, गुरु द्रोणाचार्य को मार सकते, ऐसा एक पुत्र तुम्हें मिलेगा। और वही पुत्र धृष्टद्युम्न। आश्चर्य का बात क्या है जानते हैं? ये धृष्टद्युम्न को शिक्षण के लिए बाद में गुरु द्रोणाचार्य को सौंपा गया, उनको हाथ में ही सौंपा गया, हे गुरु द्रोणाचार्य, आप महान शिक्षक से, कृपया हमारा ये पुत्रों को आप सैन्य कला शस्त्र विद्या सिखाइए। एक गुरु द्रोणाचार्य जानते थे, भली भांति जानते थे जे ये जे धृष्टद्युम्न उनको मारने के लिए इस जगत में जन्म लिया। और एक मातृगर्भ से जन्म नहीं लिया, साक्षात यज्ञ कुंड से, अग्नि से बाहर हुआ। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न एक ही साथ में वो अग्नि कुंड से बाहर आया। जो होम यज्ञ होता है ना, वो होम यज्ञ अग्नि से बाहर हुआ। तो इसके जीवन के एक ही लक्ष्य है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ द्रोणाचार्य को मारना। आप देखिए विधि कैसे है, नियति कैसे है। द्रोणाचार्य को मारने के लिए धृष्टद्युम्न जन्म लिया इस जगत में, अग्नि से प्रकट हुआ इस जगत में। और उनको जो अस्त्र विद्या, सेना कौशल सीखने का जो जब उनको समय आया तो उनको गुरु द्रोणाचार्य का हाथ में सौंप दिया, आप सिखाइए। मैंने पहले बोला ना, जब महान ब्राह्मण क्यों कहा, बाद में गुरु द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को संपूर्ण ज्ञान जितना धृष्टद्युम्न धारण कर सकते, जितना धृष्टद्युम्न धारण कर सकते, उतना ही ज्ञान बिना कोई चतुराई, कोई भी चतुरता ना करके, कुछ भी ना सोचकर गुरु द्रोणाचार्य सब कुछ उनको दे दिया। यद्यपि गुरु द्रोणाचार्य जानते थे, भली भांति जानते थे, ये धृष्टद्युम्न इनका जीवन का लक्ष्य ही है मुझे मारना। ये आज न तो काल मुझे मारेगा ही मारेगा। लेकिन जब एक शिष्य रूप लेकर, शिष्य बनकर गुरु द्रोणाचार्य को पास आया ना धृष्टद्युम्न, गुरु द्रोणाचार्य एक पल भी नहीं सोचा जे हमें मारेगा। उनका जीवन का एक ही सिद्धांत, मैं गुरु हूं, वो मेरा शिष्य है, बाद में जो होगा तो होगा ही, विधि में जो कुछ लिखा है वो होगा ही, होने वाला ही है। आज तक ऐसा कोई नहीं है जो विधि को टाल सके, आज तक ऐसा कोई नहीं है जो विधि का विपरीत कोई कर्म कर सकते। तो जो होना तो होगा ही, इसमें हम और कुछ जितना भी हम कोशिश करें
कुछ नहीं होगा, वो होगा ही, वैसा ही होगा जो होने वाला है। तो गुरु द्रोणाचार्य उनको हृदय में जितना ज्ञान थे और धृष्टद्युम्न जितना ज्ञान ले सकते सब कुछ धृष्टद्युम्न को दे दिया। इतना तक तो ठीक ठाक चल रहे थे। बाद में जब कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत का जो महान युद्ध वह शुरू हुआ, प्रॉब्लम तो वहाँ पर ही शुरू हुआ। जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभिक समय में जब सारा दुनिया से राजकुमार राजा दोनों पक्षों में भाग हो रहा है, कोई तो दुर्योधन को पक्ष में, कोई तो पांडवों को पक्ष में, ऐसा हो रहा है। तो उसी शान गुरु द्रोणाचार्य तो कौरवों का पक्ष और दुर्योधन के पक्ष में थे। लेकिन विधि का विडंबना देखिए, विडंबना कैसे है। ये जो धृष्टद्युम्न है ना, वो जस्ट विपरीत पक्ष में है, पांडव के पक्ष में है। और वही पॉइंट लेकर आज दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास आ गई। वही पॉइंट लेकर गुरु द्रोणाचार्य को पास आने के बाद बोला, जे आप देखिए, हे गुरुदेव आप देखिए, आप जीवन में चलते हुए कितना बड़ा गलतियां कर दिया। उस टाइम आप धृष्टद्युम्न को ऐसा ना सिखाते तो आज ऐसा विडंबना भी नहीं होते। भाग्य का प्रयास देखिए गुरुदेव, जो धृष्टद्युम्न के आप इतना कुछ सिखाया, वो धृष्टद्युम्न आज आपका विपरीत में खड़ा हुआ। अरे ऐसा नहीं है, वो सेनापति हो ऐसा कितना कौशल से, कुशलता के सहित ये सैन्य, ये जो व्यूह तैयार किया। इसके पीछे में बहुत बड़ा राजनीतिक उद्देश्य है, बहुत बड़ा राजनीतिक उद्देश्य है दुर्योधन का। उद्देश्य क्या है? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इस जो विषय, ये विषय बोलने का उद्देश्य ऐसे थे जे जब आमने सामने होगा ना, तब द्रोणाचार्य को मन में ऐसा कभी भी ना आ जाए जो ये मेरा शिष्य है, उनको मन में कोई दुर्बलता स्थान ना ले, क्योंकि जितना भी उनका प्रिय शिष्य है वो सब उनके विपक्ष में है। विशेषतः सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन, अर्जुन महान शिष्य थे, अत्यंत प्रिय शिष्य भी है, अत्यंत तेजस्वी शिष्य भी है, बलवान शिष्य भी है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर शिष्य है। तो कभी ऐसा क्षण आ जाए जो आमने सामने गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के सामने है, धृष्टद्युम्न के सामने है, तो उनको मन में वात्सल्य रस, गुरु है ना, हमारा शास्त्र ऐसा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पति पत्नी को दोष ना देखे, गुरु शिष्य का दोष ना देखे। तो हृदय में वात्सल्य रस, बस उनको ऊपर करुणा आ जाए, और करुणा से दुर्बलता आ जाए, और दुर्बलता से क्या होगा, हम हार ना जाए। दुर्योधन को मन में यह आशंका थे, हे गुरुदेव आपको मन में ऐसा कभी भी किसी क्षण दुर्बलता का स्थान ना दिया जाए जिससे हमारा इस जंग
हम हार जाए। आप पितामह भीष्म और कर्ण के ऊपर हमारा युद्ध निर्भर कर रहा है। ये युद्ध आप तीनों के ऊपर है। अभी आपका समय चल रहा है। कृपया आपको हृदय में ऐसा दुर्बलता का स्थान कभी भी ना दे जिससे हमारा इस युद्ध हम हार जाएं। सोचिए कितना धूर्त ये दुर्योधन है, कितना धूर्त है। एक ही साथ में, एक ही वाक्यों में कितना कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा जे ये पांडुपुत्रों को विशाल विशाल सैन्य को देखे, जिससे आपको बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, देखिए बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न कह सकते, उसको फ्रेंड है, एक साथ में वो सीखा, लेकिन नहीं बोला द्रुपद के पुत्र। द्रुपद क्यों? द्रुपद के साथ आपका झगड़ा है, याद दिलाने के लिए। आप कभी भी आप सिर्फ धृष्टद्युम्न को मत देखिए, वो द्रुपद का पुत्र है। कूटनीति कहाँ से, कूटनीति क्या है, कूटनीति से कैसे बात करना है, सीखिए दुर्योधन के लाइफ से। यहां पर द्रुपद पुत्र न सिंपली कह सकते ना जो धृष्टद्युम्न ही किया, नहीं किया। यहां पर नहीं कहा, क्यों? नहीं, सिर्फ धृष्टद्युम्न सामने आ जाए तो वो आपका शिष्य है, शिष्य संतान तुल्य होता है। लेकिन द्रुपद पुत्र, द्रुपद आपको पहले मित्र थे, अभी तो शत्रु है, तो शत्रु का पुत्र है। परिचय कैसे किया गया है। तो इसीलिए भक्तगण श्रद्धा से, ध्यान से, बुद्धि से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का कोशिश कीजिए। विशेषतः मेरा तो अनुरोध ऐसा ही है, श्रील प्रभुपाद को चरणों में पूर्ण शरण लेकर श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। इस भगवद गीता में ज्ञान की खनि है, खजाना है। जितना आप चाहिए उतना ही ले सकते, कम नहीं है, कम होगा भी नहीं है। जितना आप ले सकते उतना ही आपको मिलेगा, लेकिन श्रद्धा का मूल्य में मिलेगा। आपको हृदय में श्रद्धा है तो अवश्य ही ज्ञान मिल जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्णचंद्र जी ने अच्छा से हमें समझाया, श्रद्धावान लभिते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उनको ही ये ज्ञान प्राप्ति होगा। इसीलिए भक्तगण कृपया श्रद्धा से ये ज्ञान लेने का कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।